बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अल्लाह ताला के फजल व करम से खैरियत से होंगे। जनरल नॉलेज के साथ एक और वीडियो हम बना रहे हैं, आप इस वीडियो को देखिए और ख़ास तौर पे वो तमाम स्टूडेंट्स जो PMA 150 की तैयारी कर रहे हैं उनको चाहिए कि इस लेक्चर को शुरू से लेके आखिर तक सुनें। डेली हम इंशाल्लाह एक वीडियो यहाँ अपलोड करेंगे, एक वीडियो सक्सेसफुल लाइफ पे अपलोड किया करेंगे। और नीचे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है 032391619161। इस नंबर पे अपना नाम और सिटी का नाम मुझे व्हाट्सएप कीजिए ताकि मज़ीद मैं आपको मैसेज करूँ, अपनी एकेडमी की डिटेल सेंड करूँ और साथ ही नोट्स मंगवाने का प्रोसेस सेंड करूँ। ज़रूर ये नोट्स मंगवाएं, पूरे पाकिस्तान से बच्चे मंगवाते हैं और अल्लाह के करम से कामयाब होते हैं। और एकेडमी भी हमारे पास तशरीफ़ लाइएगा। चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की जानिब। हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी? पाकिस्तान आर्मी की बात हो रही है इसमें, तो इसका आंसर है जनरल मोहम्मद शरीफ, जो कि 1 मार्च 1976 से लेके 21 नवंबर 1978 तक चेयरमैन रहे हैं जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के, और ये 4 स्टार जनरल होते हैं। पाकिस्तान ने गौरी 1 मिसाइल का तजर्बा पहली मरतबा कब किया था? इसका आंसर है 6 अप्रैल 1998 को। गौरी 1 की रेंज जो है वो है 1500 किलोमीटर। इस तरह आपको ये मालूम होना चाहिए कि गौरी 2 का जो तजर्बा है वो कब किया था पाकिस्तान ने, और गौरी 2 जो है कितने किलोग्राम वार हेड ले जाने की सलाहियत रखते हैं। इसका भी आंसर हम बता देते हैं कि पाकिस्तान ने गौरी 2 का तजर्बा किया था 14 अप्रैल 1999 को, और ये तजर्बा जेलम से 40 मील दूर टिल्ला के मकाम से किया गया था। टिल्ला के मकाम से गौरी 2 की बात हो रही है, और जिवानी पर गिराया गया था। ठीक है, इसकी जो रेंज है गौरी 2 की वो है 2300 किलोमीटर, और गौरी 2 ने 1165 किलोमीटर का फासला सिर्फ 12 मिनट में तय किया था। और ये जो गौरी 2 है, ये हमारा मिसाइल 2000 किलोमीटर तक निशाना बिल्कुल ठीक अपने टारगेट पर लगाने की सलाहियत रखते हैं, और इसके अलावा अपने साथ एटमी सामान ले जाने की सलाहियत भी रखता है गौरी 2। अच्छा, ये बताइए कि दुनिया की बुलंद तरीन चोटी कौन सी है? जी, इसका आंसर है दुनिया की बुलंद तरीन जो चोटी है उसका नाम है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, सबसे बड़ा ऊंचा पहाड़ है ये, और इसकी जो बुलंदी है वो अगर मीटर में देखी जाए तो वो है 8848 मीटर, और अगर फुट में देखी जाए तो 29028 फीट की बुलंदी पे ये वाक़ है माउंट एवरेस्ट। और इसको पहली बार सर किया था 29 मई 1953 को। 29 मई 1953 को पहली मरतबा इसको सर किया गया था माउंट एवरेस्ट को। इस तरह दूसरी जो बुलंद तरीन चोटी है दुनिया की वो है K2, जो पाकिस्तान की पहली बुलंद तरीन चोटी है, और इसकी बुलंदी जो है 8611 मीटर है, और अगर फुट में देखा जाए तो 28250 फीट। ये सारे चीज़ें जो लिखवा रहा हूँ ये गैर ज़रूरी एक भी नहीं है, ये आपका नॉलेज इंक्रीज़ हो रहा है डेली बेस पे, और ये वो नॉलेज है जो आपको काम आएगा फ़ौज पाकिस्तान के बिलखुसूस एग्ज़ाम में, इंटरव्यू में। ये चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी एकेडमिक टेस्ट में, इंटरव्यू में, इसलिए इनको मामूली ना समझिएगा आप। ये भी पूछ सकते हैं आपसे कि रूए ज़मीन पर पहाड़ों का सबसे अजीम सिलसिला कौन सा है, तो वो है हिमालयंस रेंज। ठीक है, हिमालय कराकोरम रेंज, और इस सिलसिले में बुलंद तरीन चोटियाँ वाक़ है दुनिया की, और दुनिया में 24,000 फीट से बुलंद टोटल 109 चोटियाँ इस सिलसिले में वाक़ हैं हिमालयंस में। ठीक है, हिमालयन रेंज में 24,000 फुट से बुलंद टोटल दुनिया की चोटियाँ वो हैं 109। दुनिया में 24,000 फुट बुलंदी से जो बुलंद चोटियाँ हैं वो कितनी है? 109। 109 में से 96 चोटियाँ इस पहाड़ी सिलसिले से ताल्लुक़ रखती हैं हिमालयन से। हिमालय किस ज़बान का लफ्ज़ है? संस्कृत ज़बान का लफ्ज़ है। इसके मानी है बर्फ़, और आलिया का मतलब घर है, यानी कि बर्फ़ का घर। हम का मतलब क्या है? बर्फ़। आलिया का मतलब है घर। हिमालय के क्या मतलब हुआ? हिमालय बर्फ़ का घर। इसी तरह लॉन्गेस्ट रिवर पता होना चाहिए कौन सा दुनिया का, वो है नाइल। ठीक है, जिसे हम उर्दू में दरिया नील कहते हैं, और ये अफ्रीका में वाक़ है। सबसे तवील लंबा, ठीक है, ये दरिया है, दरिया नील, और इसका दाना बहरा रूम से मिलता है। ये 6671 किलोमीटर लंबा है। कितना? 6671 किलोमीटर लंबा है ये दरिया नील।
اور یہ کویشچن بھی آتا ہے لارجسٹ ریور، لارجسٹ اور لانگیسٹ میں تھوڑا فرق ہے. تو لارجسٹ جو ہے میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں کون سا ریور ہے. اگر آپ کو یاد ہے تو کمنٹ کر دیجیے گا، مجھے بھی خوشی ہوگی. اچھا بیٹا، کچھ ممالک اور شہر کچھ ناموں سے مشہور ہیں، جس طرح کہ طلوع ہوتے سورج کی زمین کو جاپان کہتے ہیں، یا جاپان کو طلوع ہوتے سورج کی زمین کہا جاتا ہے. اس طرح دنیا کی چھت جو ہے تبت کو کہا جاتا ہے. پیغمبروں کی سرزمین فلسطین کو کہا جاتا ہے. اس پہ انشاءاللہ ہم ڈیٹیل میں ویڈیو بنائیں گے، آج ہی بنائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور دوسرا چینل ہے سکسیسفل لائف، اس پہ اپلوڈ ہوگی، ضرور دیکھیے گا. اور لاسٹ میں ایک مرتبہ پھر میں کہوں گا، جو میرا نمبر ہے اسکرین پہ چل رہا ہے، اس پہ اپنا نام، سٹی کا نام مجھے واٹس ایپ کیجیے. اسپیشلی وہ تمام اسٹوڈنٹس جو پاکستان آرمی، پاکستان نیوی، پاکستان ایئر فورس کو جوائن کرنا چاہتے ہیں اور گائیڈ لائن کی ضرورت ہے، جن کو پتہ نہیں ہے کہ ٹیسٹ کیسے ہوتے ہیں، ضرور رابطہ کریں، پوچھیں. انشاءاللہ گائیڈ لائن ہم فری آف کاسٹ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے. اور ڈیلی بیس پہ لیکچر سنتے رہیں. میرے لیکچر جو ہے میرے سینئر بھی سنتے ہیں اور کولیگ بھی سنتے ہیں، ٹیچر بھی سنتے ہیں الحمدللہ. تو آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ ان ویڈیوز کو پسند کرتے ہیں، اور اسٹوڈنٹس جو سنتے ہیں کامیابی سے ہمکنار ہوتے ہیں. اس طرح جو نوٹس ہیں وہ بھی آپ منگوائیں، اور اکیڈمی آنے کی بھرپور کوشش کیجیے گا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.